हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बार के लिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। जैसे कि आप ऑलरेडी जिन जिन जिस यदि आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे वाई के त्रिपाठी क्लासेस को, तो यहाँ पे रेगुलर हम लोगों ने अकाउंट का वीडियो अपलोड कर दिया चैनल पे। बिजनेस स्टडी का भी जा रहा है और इकोनॉमिक्स का भी चैप्टर 6 और 7 मैंने कर दिया, चैप्टर 5 ही कर रहा है। ये पूरा अपना 5, 6 एंड 7 का ब्लॉक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मेरे बारे में थोड़ा सा नहीं पता हो तो मैं बोल देता हूँ। जो यहाँ मेरे साथ पढ़ते हैं उनको पता है मेरा नाम क्या है, सी ए रोहित राय। तो एक प्रॉपर बंदा, सीए वाला बंदा आपको क्या पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, तो इसमें कोई भी डाउट भी आपको नहीं भी होना चाहिए। क्यों सेलमोन भाई। चलो इसी के साथ सेल्लू भाई को याद करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं अगला एमसीक्यू आपके तरफ 7 करोड़ के लिए। पहला, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हैज बीन स्टेटेड बाई। भाई जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न था उसको किस प्रोफेसर ने, कौन बाबा आया बोले हम ज्ञान देंगे? बाबा रिकार्डो। क्या बोले बाबा? अब रिकार्डो बोले कि भाई देखो ज्ञान तो हम देंगे, मेरे से ज्ञान लेके जाओ। लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसने दिया था? रिकार्डो ने दिया था। और जो मेरे ऑलरेडी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैं यहाँ पे एमसीक्यू को ऑलरेडी इसीलिए मार्क करके रख दिया हूँ कि भाई मैं पढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा लॉजिक दूंगा, ज्यादा लॉजिक नहीं दूंगा। मेनली लॉजिक जो मेरा लॉजिक था क्लास में मैंने दे दिया। आपको लॉजिक लेना है सेकंड सेमेस्टर में तो मेरा क्लास अटेंड करना पड़ेगा। यूट्यूब पे आपको लिमिटेड कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया है। जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए भैया मेरे को रट्टा मारना है, टिक मारो निकल जाओ। जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे साथ वीडियो को एंड तक बने रहे और अपने आगे प्रोसीड करते हैं। पूरा एकदम इसको मक्खन बना दूंगा मैं, मक्खन। चलो पहला, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और आपको ये नोट्स प्रिंट नहीं कराना है। आपको जो इकोनॉमिक्स का बुक आपने जयदेव सर्कल जी का खरीदा होगा, जयदेव सर्कल ही है ना? हाँ, जयदेव सर्कल का जो बुक है उसी का पीछे का एमसीक्यू मैं करवा रहा हूँ। तो एडिशनल एमसीक्यू कोई नहीं है, इतना एमसीक्यू इज मोर देन इनफ फॉर यू, ठीक है। अभी फिलहाल के एग्जाम के लिए 1.5 महीना 2 महीना के अंदर में अपने को 2 महीना पहले सिलेबस की मिला है अपने को। भाई क्या ही पूछेगा, स्कूल वाला भी या बोर्ड वाला भी, ठीक है। तो देखो अब कुछ मैं क्या करूंगा ना, अपने नोट्स के साथ आपको रिलेट भी कराते रहूंगा, जैसे मैंने पिछला वीडियो में किया था। भाई आपको भरोसा हो जाए कि हम भरोसे वाले टीचर है। मेरे जो पीडीएफ है उसी लिए एमसीक्यू आता है। पहला देखो, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एज पर द लॉ ऑफ 3 हमारा हुआ। मार्क क्या हुआ भैया? आपका नोट्स में लिख के दिया हुआ है क्या भैया? ये लीजिए नोट्स में, ये नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ अपना। हाँ, मैंने अपने से नहीं किया, जो नोट्स को मैंने एडिट और दिया। देखो थ्री स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, इसी का ऊपर क्या कर दिया ये लोग सीधे। यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू कैलिस व्हेन वन इनपुट 3 स्टेजेस। भाई जो मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा क्या हुआ? 3 स्टेज से पास करेगा, प्रोसेस करेगा। तो ऑलरेडी मेरे पीडीएफ में है ये चीज। फिर आगे बढ़ते हैं। when AP maximum what will happen to the MP। अब मैंने आप लोग को रट्टा मराया था। क्या रट्टा मराया था भैया? रट्टा वही मारा था, जब AP बढ़ेगा तो MP जोर का बढ़ेगा। जो भी देखो हम क्या पढ़ाए थे रिलेशन में, जो भी AP में होगा MP में जोर का होगा। मतलब क्या, यदि MP मेरा बढ़ रहा होगा तो मेरा AP बढ़ रहा होगा तो MP मोर देन AP होगा। और जहां पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो दोनों कहां पे होता है? इक्वल हो जाता है। तो पहले ये क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं। when AP is maximum, AP is maximum। भाई जब जहां पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा वहां पे व्हाट हैपन टू एमपी? एमपी इक्वल्स टू क्या रहेगा? एपी। अब भाई ये कहां पे लिखा हुआ आपका सीट में? दिखा देता हूं मैं, देखो रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। सी, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट। तो भाई सीट का बाहर का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरा सीट में नहीं, क्योंकि भाई उन्होंने क्वेश्चन अपना बुक में भी नहीं है, वो उन्होंने कुछ एडिशनली पूछ दिया तो सीट में भी नहीं होगा, वैसा बात है। हाँ, नेक्स्ट टाइम में मैं उसको अपडेट कर लूंगा, जो एडिशनल क्वेश्चन वही मैं डाल दूंगा। अपने पास जितना इनफ टाइम है उस हिसाब से अपने कोप अप कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डील विद द सब्जेक्ट, ठीक है। जब मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम रहेगा तो माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? इक्वल होगा। यही तो एमसीक्यू दिया हुआ भाई। व्हेन एपी इज मैक्सिमम व्हाट विल हैपन टू एमपी? मतलब मध्य प्रदेश नहीं भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट भैया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमपी इक्वल टू एपी। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते फिर आता है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वेरिएबल फैक्टर इज बोथ एवरेज। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब सेकेंड स्टेज में वेरिएबल फैक्टर के साथ क्या होगा? तो ये होगा भैया, बोथ एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग। अब भाई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम, खाली छवि दिखाएंगे, छवि डायग्राम दिखेंगे हम लोग। देखो डायग्राम में हम बताए थे क्या, जहां पे एपी एमपी इक्वल होता है वहां पे पहला स्टेज खत्म होता है। रट्टा मारा थे हम, रट्टा भाई अब काम आएगा। मैंने बोला था ना कि रट्टा मरा रहा हूँ, एमसीक्यू में काम आएगा। अब देखो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, मेरा मैक्सिमम हो गया, अब यहाँ में दोनों गिर रहा है, पर अभी भी स्टिल दे आर पॉजिटिव।
इन द सेकेंड स्टेज एमपी और एपी बोथ आर डिक्रीजिंग बट दे आर स्टिल इन पॉजिटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप मीन्स बोथ आर नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस. क्लियर है क्या? मतलब दोनों पॉजिटिव है, गिर रहे हैं पर पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहे हैं. ठीक है भैया, ये मेरा छवि के साथ समझाया हुआ था, तो यहाँ पे अपने एमसीक्यू को मार्क किए, अपना ये आंसर रहा. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन एज क्या? इंक्रीजिंग रिटर्न. भैया ये आप में बुक शीट में लिखा हुआ है क्या भाई मेरे? यही तो बेनिफिट है. देखो फर्स्ट स्टेज, द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. मेरा हाईलाइट भी किया, अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया, देखो लग रहा होगा, देखो मैंने पहले ही हाईलाइट करके रखा हुआ है. तो मैं पढ़ाते हुए आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ, इसलिए पैसा भी चार्ज करते हैं हम लोग. चलो आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. कौन सा वो कॉज नहीं है जो कि डिमिनिशिंग रिटर्न का फैक्टर है? वो क्या है? स्कैर्सिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ये भाई कॉज नहीं है, ध्यान देना भाई, यहाँ पे नॉट है. सब लोग ये भूल जाते हैं पढ़ना, ये नॉट पे ही खेला है पूरा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर. इन चारों में से कौन सा वो फैक्टर नहीं है जो कि अफेक्ट कर रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न को? तो भाई अबंडेंस ऑफ फिक्स फैक्टर अफेक्ट करेगा. इनडाइवर्सिबिलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर. थोड़ा सा पीडीएफ थोड़ा सा गंदा हो गया तो मेरे को भी देखने में दिक्कत, थोड़ा सा इशू हो रहा है. और इन परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर. पीडीएफ थोड़ा वो हो गया, हेजी हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसका आंसर क्या होगा? स्कैर्सिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर. भाई वेरिएबल फैक्टर जो में रहेगा वो अफेक्ट नहीं करेगा. आगे बढ़ते हैं. विच वन इज ट्रू एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन. मतलब कौन सा सही है भाई, कौन सा सही है? ट्रू. क्वेश्चन नंबर 7 है बुक का आप लोग का, तो गलत दिख, थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा वीडियो में, तो अपने बुक लेके बैठेंगे. विच वन इज ट्रू एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द टीपी कर्व. अब जब इन्फ्लेक्शन में क्या होगा? मेरा एपी मैक्सिमम होगा. भैया ये भी पढ़ाए हैं क्या भैया? आपके ऊपर भरोसा नहीं है मेरे को, भरोसे वाला नहीं लग रहा है, आप दूसरे वाला लग रहा है. नहीं भाई हम भरोसे वाले हैं. देखो इन्फेक्शन पॉइंट पे मेरा क्या होता है? एपी इज मैक्सिमम. खाली मैंने छवि में ही नहीं दिया है, ये मैंने खाली छवि में ही नहीं दिया है, मैंने आपको यहाँ पे देखो मेरा भाई, दिस इज द पॉइंट. सब कुछ मेरा सीट में है, जितना आपके बुक में होगा वो भी अच्छे से सजाया हुआ ऑर्डर में है. ठीक है, यदि आप मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर टीचर, तो यू आर गेटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर. अंडरस्टैंड? चलो तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फेक्शन पॉइंट में क्या होता है? एवरेज राइजिंग रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम नहीं है. उसको जो क्लास वाले लड़के हैं वो स्टूडेंट है वो रिलेट कर पा रहे होंगे. अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न बिकॉज इन दिस स्टेज भाई टीपी राइजिंग ना, टीपी राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. भाई टीपी बढ़ रहा है, अब यहाँ पे एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है, पर वो ऑप्शन ही नहीं है. Under the law of variable proportion, the first stage is called the stage of increasing return because in this phase stage, पहला यहाँ पे AP बढ़ता है, MP बढ़ता है. AP variable factor also rise, MP rise at the increasing rate और TP rise at the increasing rate. भाई TP include both ना. अब देखो यहाँ पे सेपरेट ऑप्शन देता है मेरे को A और B, मतलब AP भी राइज करा और MP भी राइज करा तो वो मारते, लेकिन नहीं दिया है मेरे को, TP दिया. TP मतलब क्या? देखो अब यहाँ पे दोनों आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी, पर टू द पॉइंट 100% एक्यूरेट आंसर कौन सा है? डी नंबर, क्योंकि टीपी इंक्लूड बोथ ना, एपी एज वेल एज एमपी. जब दोनों है तो 100% वाला आंसर टिक मारेंगे अपने. आगे बढ़ते. विच स्टेज इज द स्टेज ऑफ ऑपरेशन अंडर द लॉ है? कौन सा वो स्टेज है जो कि ऑपरेशन कहाँ पे करेंगे? वो है भाई सेकंड स्टेज. भैया ये लिखा हुआ है क्या आपका सीट में? एक बार दिखा दीजिए ना, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं हम. ये देखो, ये देखो कहाँ गया मेरा? Therefore, like to operate in the stage 2 because both marginal product and the average product of the variable are diminishing factor but positive. भाई अपने सेकंड फैक्टर में ही ऑपरेट करेंगे. लॉजिक क्लास में दिया हुआ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है देने का लॉजिक. क्लियर है? तो भी मैं अपने सीट के साथ दिखा रहा हूँ, भाई सीट में है मेरा सब कुछ. आगे बढ़ते हैं. When TP is maximum, then जब TP मैक्सिमम होगा भाई ना भाई, तो ये क्या होगा मेरा? 0. भैया ये पढ़ाए हैं क्या आप? देखो ना मेरा भाई, छवि में देख लो, छवि पहले दिखा देते हैं. देखो मैंने ये मार्क भी कराया हुआ है, देखो ये वाला पॉइंट. जब एमपी मेरा 0 होगा तो टीपी मेरा मैक्स होता है. और यही नहीं, ये देखिए अभी मैंने आपके सामने ही शीट खोला है, मतलब क्या मैंने अभी हाईलाइट नहीं किया, मैंने आपको क्लास में हाईलाइट करवाया था अपने स्टूडेंट को. क्या ये वाला हाईलाइट करो, क्वेश्चन आएगा. अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट
इवन इफ मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट जीरो, कहाँ ये रहा, सॉरी यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो, 90 यहाँ पे मार्क किया हुआ मेरा। जब मेरा एमपी जीरो होगा तो मेरा टीपी 90, 90 के बाद घटना स्टार्ट कर गया। सब कुछ मेरा टेबल, कुर्सी, डायग्राम, छवि, चित्र, इमेज में इंक्लूड है, कुछ भी छोड़े अपने नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही, इसी के साथ प्रस्थान किया जाए। When AP is rising, जब पढ़ा है ना भाई, अब क्या बोले थे हम, जैसे सही बोल के आए थे, जब एपी में जो भी होगा, एमपी में जोर का होगा, तो जब एपी बढ़ रहा होगा तो एमपी जोर का बढ़ेगा, तो एमपी जोर का बढ़ेगा मतलब एमपी इज मोर देन एपी। और ये मेरा डायग्राम में भी लिखा के दिया हुआ यहाँ पे देखो, जब मेरा एपी बढ़ रहा है, ये वाला येलो वाला लाइन, सॉरी हाँ येलो वाला लाइन का ध्यान दीजिएगा, जब मेरा एपी बढ़ रहा है तो मेरा पिंक वाला पिन ध्यान दीजिएगा, मेरा एमपी इज मोर देन एपी। और ये खाली डायग्राम में नहीं, यहाँ पे लिख के दिया हुआ मेरा, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइज बिकॉज ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन क्या, एवरेज प्रोडक्ट। सब कुछ मेरा सीट में इंक्लूड है, भरोसा करने का मेरे ऊपर। चलो, तो ये भरोसा आप फर्स्ट सेमेस्टर में दिखाए हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी दिखाइए और क्लास को पूरा भर दीजिए। चलो, द थर्ड स्टेज अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न बिकॉज ऑफ क्या भाई, क्योंकि भाई एमपी नेगेटिव रहता है ना भैया। भैया ग्राफ में दिखाए थे क्या भैया, आप देखो ये एमपी वाला पॉइंट नेगेटिव हो गया मेरा, नेगेटिव वजह से मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा देखो जैसे ही ये मेरा जीरो हुआ, मैक्स बाद जीरो, जैसे ही एमपी नीचे होगा भाई, मार्जिनल प्रोडक्ट मेरा क्या था, वन एडिशनल प्रोडक्ट। जब वन एडिशनल प्रोडक्ट मेरा नेगेटिव हो रहा है तो वो खींच के क्या टीपी को नीचे करेगा क्या भैया, खींचेगा क्या, कैसे खींचेगा भैया, देखो ना ये मेरा ग्राफ में बनाया हुआ मेरा भाई, टेबल कुर्सी बना के दिए हम, 90 पे थे, 90 पे मैक्स थे हम, जब 90 जीरो था, अब जैसे ही हम -2 हुआ तो देखो मैं 88 हो गया, -4 हो गया तो 84 हो गया। जैसे मेरा एमपी नेगेटिव हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, मेरा टीपी को क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, खींच रहा है। वही तो पॉइंट यहाँ पूछ रहा है, क्लियर क्या, आगे बढ़ते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन मोर देन इनफ है आपके लिए। चलो अब 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। एट पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन ऑन द टीपी कर्व एमपी इज मैक्सिमम, ये तो अभी जस्ट पढ़ क्या है, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, वहां पे मेरा एमपी मैक्सिमम होता है। प्रोडक्शन मे बी डिफाइंड एज एट, ये तो इजी है, क्रिएटिंग यूटिलिटी। भाई प्रोडक्शन से क्या क्रिएट करते हैं, इन प्रोडक्शन प्रोसेस वी क्रिएट द यूटिलिटी, यूटिलिटी मींस ट्रांसफॉर्मिंग द इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब आलू डालेंगे मित्रों तो सोना निकलेगा, ठीक है क्या। और यदि एमसीक्यू देखने के साथ या भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, कीजिए ना मेरे भाई, करो ना, इंतजार कर रहा हूँ क्या किसी का, अभी करो, हाथ से मारो, पैर से मारो, पर वो लाल वाला बटन को मार दो। चलो आगे बढ़ते हैं। एमपी बिकम नेगेटिव, भाई जब एमपी में नेगेटिव हो तो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट गोज डाउन डाउन डाउन, कम डाउन बेबी कम डाउन। चलो व्हेन एपी इंक्रीज, तो मैं पागल हूँ ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मैं करते रहता हूँ, तो इग्नोर मारने के। व्हेन एपी इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, भाई हम क्या बोले थे, जो भी होगा जोर का होगा, जो भी होगा जोर का होगा। तो जब एपी बढ़ रहा होगा, अभी पीछे भी यही करके आए हैं, जब एपी इंक्रीज होगा तो एमपी इज मोर देन एपी, जो भी होगा जोर का होगा, याद रखना। एवरेज में जो भी होगा एमपी में जोर का होगा, यदि एपी बढ़ रहा है तो एमपी जोर से बढ़ेगा, यदि एपी गिर रहा है तो एमपी जोर से गिरेगा, ठीक है भैया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। और ये भी देखो पेज नंबर भी मेरा लिखा हुआ यहाँ पे, पेज नंबर भाई ये देखो, सब कुछ मेरा सीट में इंक्लूड है मेरा भाई। बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, समझे क्या, तो सीट का बाहर का कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इज द सोशल एक्टिविटी whose purpose is to change one state of matter into another। मैं तो वही बोला ना, what I'm saying the transform production process is the function of converting or transforming input into output is the production process। यही तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ, दूसरा सेंस में लिख के दिया हुआ बस। क्लासिकल भाई, ये डेफिनेशन किसने दिया था, क्लासिकल डेफिनेशन दिया था। अब भाई इसमें समझाने का नहीं, रट्टा मारने वाला है, ये डेफिनेशन किसने दिया था, क्लासिकल वाले ने दिया था। The classical definition of production consideration the classical definition of production considers the following change in the state of matter। अब देखो यहाँ पे ना ऑल ऑफ द अबव क्यों भाई, क्वांटिटी चेंज भी होगा, क्वालिटी चेंज भी होगा और स्पेशियल चेंज भी। स्पेशियल चेंज मतलब था ओवर द टाइम, स्पेशियल ही होगा मेरे हिसाब से। स्पेशियल चेंज मतलब ओवर द टाइम, भाई तीनों चेंज होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, सब कुछ चेंज करते हैं अपने, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज ए न्यो क्लासिकल डेफिनेशन। अब भाई इसमें हम क्या समझाएंगे, ये तो डेफिनेशन लिख के दिया होगा, बोले भाई क्लासिकल का अंदर भी ये आता है, न्यू क्लासिकल का अंदर भी ये आता है, ये आपको शीट में दिया होगा, मेरा बुक में दिया होगा, अब इसके लिए मेरे को जरूरत नहीं आगे बढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बिकॉज इन दिस स्टेज भाई दोनों गिर रहा है क्या, पर इवन both AP और MP is decreasing but still they are positive in the second stage. What I'm trying to say? Be with me. चलो देखो ये ग्राफ में देखते हैं मैं क्या बोल रहा था भाई। ये बोल रहा ना सेकंड स्टेज, ये सबको इरेज करते हैं भैया। देखो सेकंड स्टेज भाई, यही तो मैं सेकंड स्टेज देखो ना, यहाँ लिखा हुआ सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या बोला, AP और MP गिर रहा है पर इट दे आर स्टिल पॉजिटिव। वही तो लिख यहाँ पे दिया हुआ मेरा भाई, वही तो लिख के दिया हुआ यहाँ पे, और ये मेरा यहाँ भी लिख के दिया होगा, देखो ना मेरा भाई। सेकंड स्टेज, दिस स्टेज हाँ, बिकॉज MP और AP वेरिएबल फैक्टर डिमिनिश बट स्टिल पॉजिटिव। पूरा यही लाइन उठा के दे दिया वहां पे, यही लाइन उठा के क्वेश्चन में दे दिया है। तो सब कुछ आपको अपना ऊपर ट्रस्ट रखना है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा के रखा है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट योर सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते। फिर आता है 22 नंबर, कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, उसको अपने को ऑप्शन लेना है वेरिएबल फैक्टर का। द फर्स्ट स्टेज कौन सा स्टेज मेरा करेक्ट है इसमें। अब भाई करेक्ट वाला ही आंसर देंगे हम कि भाई सेपरेट सेपरेट सब देंगे ना तो टाइम निकल जाएगा अपना। अरे 20 नंबर का 21 नंबर का आंसर नहीं मारा हुआ है क्या मेरा 22 नंबर का, क्या 22 नंबर पता नहीं। ठीक है इसको एक बार छोड़ के आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है अपने पास उतना टाइम वेस्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं हम, करवा देंगे एक। द थर्ड स्टेज इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज आल्सो नोन, ये तो ठीक है भैया, नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न भैया या सीट में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखो, थर्ड स्टेज 3 स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। भाई हम बोले थे ना कैंसर वाला याद, कैंसर का थर्ड स्टेज में मतलब क्या, ऊपर टपकने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोलेंगे हम ब्रह्मास्मि बेटा मेरे पास आ जाओ बेटा, तो बेटा को बुला लेंगे अपने। ठीक है क्या, चलो चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है भाई। Return of a scale in the long run concept while sorry variable proportion पानी देना भाई, variable proportion in the short run concept। अब भाई ये देखो मेरा नोट्स में ना ये सेपरेट हमने मार्क करा के दिया हुआ था, यदि लड़के ले जो आए थे, ये देखो अभी मैंने मार्क नहीं किया है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट रन, एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग रन। सब कुछ सीट में 100% कवरेज रखता हूँ, 100% नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी मान लो 95 बोल देते अपने, 95% कवरेज मेरा सीट में रहता है, 5% ऊपर नीचे हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलती होगी। अब प्लस ये पहली बार सीट बना है, कुछ टॉपिक मेरे से भी छूट जाएगा मे भी, लेकिन मोटा मोटी टॉपिक तो कवर है मेरा भाई, 95% इज मोर देन इनफ। ठीक है क्या, थोड़ा 2 मिनट ब्रेक पानी पीने के लिए। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ मेरा सीट में कवर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल। कौन सा रिटर्न का टाइप नहीं है भाई, तो इक्वल रिटर्न कहीं नहीं पढ़े भैया। अभी हम पढ़ा क्या, तीनों इंक्रीजिंग पढ़े हैं, डिक्रीजिंग पढ़े हैं और कॉन्स्टेंट पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं भैया, तो दिखाया नहीं अपने हम लोग को, ये देखो ना मेरा भाई, बड़ा बड़ा हेडिंग बना के हम दिए हुए हैं। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पर इक्वल रिटर्न टू स्केल तो भैया कहीं है ही नहीं, तो इक्वल वाला मार्क निकल जाएंगे आगे, इक्वल वालों को टिक मार के आगे निकल जाएंगे। ठीक है क्या, येलो वाला। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। अब भाई जैसे ही सेम प्रोपोर्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन इज सेट दैट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज। भाई इफ ऑल द इनपुट यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज सेट दैट द स्केल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज, मतलब पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही मेरा चेंज हो गया और कुछ भी नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू स्केल रेफर टू द बाई लॉजिक, मेरा क्लास में दिया हुआ था, यहाँ पे लॉजिक इनफ नहीं, मैं मतलब टाइम नहीं मेरे पास, समझो कि आपको मेरे को 49 क्वेश्चन कराना है, 19 मिनट 90 मिनट का वीडियो बन गया अपना, 19 मिनट का वीडियो बन गया। जैसे ही मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको तो अपना क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, टाइम इज मनी भैया, और अभी तो टाइम ही टाइम है। चलो
रिटर्न टू स्केल रेफर टू द रिलेशन बिटवीन, क्या भाई, ये भैया ये रिलेशन है, चेंज इन द आउटपुट लेवल एंड द चेंज इन द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। भाई मेरा रिटर्न टू स्केल है ना, रिलेशन दिखाता है, रिटर्न टू स्केल, or if all input used in the production process are changed in the same proportion it's called क्या, प्रोडक्शन प्रोसेस चेंज। भैया अभी तो एमसीक्यू दिखा क्या पाए, देखो ना, if all input used in the production process are changed in the same proportion it is said to be the change scale of production process change। यही तो यहाँ लिख के दिया हो मेरा भाई, देख रहे हो, ये तो सब कुछ मेरा सीट में कवर है, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पे अलग से भी लिख के दिया हो मेरा, सेम प्रोपोर्शन चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, ट्रस्ट मी। देखो द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ क्यू 5x1 प्लस ये, अब भाई इसको आप रट्टा मार लो, ये होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये मेरे को उम्मीद नहीं था कि भाई ऐसा इतना डीप लेवल में जाके लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर इन्होंने पूछा तो ये मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि मेरे सीट में क्वेश्चन नहीं है, जो नहीं है भाई खुल के मेरे को बोलने का, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी कुछ चीज छूट सकती है, ये जो छूट गया है मेरे से, अब नेक्स्ट वाला में इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, ठीक है क्या, ये याद कर लो, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। फिर आता है प्रोडक्शन फंक्शन क्यूएल, सो द क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये भी अभी देखो, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये वाला आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपका सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, आप पूरा बुक में खोज लो, ये वाला बुक में मिल जाएगा, पर ये आपको पूरा बुक में नहीं मिलेगा, रेड वाला, और ये लोग पूछ रहे हैं और मैं करवा रहा हूँ, लॉजिक मैं नहीं दूंगा, क्लास में देना होता तो मैं देता। 29 हो गया, 30 आते अपने, अब खत्म होने वाला अपना। की प्रोडक्शन फंक्शन इज क्यू रूट बार x1 रूट बार ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न, ये भी आपका बुक में मिल जाएगा, ये भी लॉजिक आपका बुक में मिल जाएगा, पर वापस से रेड, ये आपका बुक में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है आपका बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग करा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सपोज द प्रोडक्शन फंक्शन क्यू रूट ओवर ऑफ स्केल, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न, वहां पे क्या था इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग रिटर्न। ये दो क्वेश्चन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। अ प्रोफेशनल सिंगर इज प्रोडक्टिव वर्कर एस ही, क्या कर रहा है भाई, देखो क्या वो अपने प्लेजर के लिए गा रहा है, क्या मतलब अपने खुशी के लिए गा रहा है कि मेरे को प्लीज हो, मेरे को हैप्पीनेस हो, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी। भाई खाया कैसे, घर कैसे चलाएगा वो, और प्लस याद रखो वो प्रोफेशनल सिंगर है भाई, प्रोफेशन ही प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन ही उसका वही है। आई एम द प्रोफेशनल, आई एम प्रोफेशनली टीचर, मेरा टीचर भाई, मैं टीच कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोशल वेलफेयर के लिए टीच नहीं कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग फॉर मनी, क्योंकि मेरा भी घर है, मेरा घर पर चलाना है। तो भाई जैसे ही मैं प्रोफेशनल टीचर हुआ भाई, प्रोवाइड अ सर्विस फॉर विच इज पेड, जिससे वो पैसा लेगा, फ्री में नहीं कूरेगा, ठीक है क्या। आगे बढ़ते, जो मैं जितना देखो अब 22 मिनट के जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बना दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। द रियल एम ऑफ प्रोडक्शन इज सेटिस्फाइंग द पीपल वांट, चाहत को पूरा करना है, नीड को पूरा करना है, समझे क्या मेरा बाबू, समझा मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो बाबू ने खाना तो नहीं खाया, पर बाबू को एमसीक्यू खाना पड़ेगा, तो फिर एग्जाम बाद पापा लोग खिलाएंगे चप्पल और बेल्ट। चलो अभी एमसीक्यू खा लो। भाई मेरा एम क्या है प्रोडक्शन का, भाई मेरे को वांट को सेटिस्फाई करना है। कौन सा वांट भैया, दिशा पटानी वाला नहीं, दिशा वाला, डायरेक्शन वाला, दिशा पाटनी वाला नहीं। चलो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन, भाई पहला स्टेज में क्या होता है भाई, एमपी इज राइडिंग एट द ग्रेटर रेट ऑफ एपी। भाई पहला स्टेज में क्या होगा भाई, देखो अब यदि कोई नोटिस कर पा रहा होगा, ये लोग घुमा फिरा के 3-4 टॉपिक ही पूछ रहा है, एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और एमपी एपी का रिलेशन। भैया रिलेशन तो हम जानते हैं, पर एपी एमपी का नहीं जानते हो, वो कुछ और रिलेशन है, ये कुछ और। चलो देखो बोला पहला स्टेज में क्या होता है भैया, पहला स्टेज में ये होता है भैया कि मेरा देखो एमपी जोर का बढ़ रहा है एपी से, तो वही तो लिख के दिया हुआ भाई, एमसीक्यू मार के आगे बढ़ा। फिर आता है इन द सेकेंड स्टेज द लॉ ऑफ रियल प्रोपोर्शन, क्या भाई बोथ ए एंड बी, मतलब क्या बोथ ए पी एंड एम बी फॉलिंग थ्रू द पॉजिटिव, मतलब गिर तो रहा है पर पॉजिटिव है, और क्या है एमपी इज लेस देन एपी, ये भी सही है, तो यहाँ पे दोनों आंसर होगा। अब देखो कोई बच्चा यदि हड़बड़ी करेगा वहां पे तो पहला आंसर आगे निकल जाएगा, दूसरा ध्यान नहीं देगा, तो भाई एक एमसीक्यू में एक ही सही होगा, नहीं भाई जहां पे देखो याद रखना नन ऑफ द अबव और बोथ ऑफ द अबव दिया हुआ है ना, या फिर आइदर ऑफ द अबव, वहां पे एक बार एमसीक्यू को सारा ऑप्शन को पढ़ लेने का, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं। व्हेन एपी राइज, ठीक है तो हम अभी चिल्ला चिल्ला के आ रहे हैं, जब एपी बढ़ेगा तो एमपी इज मोर देन एपी, क्लियर है क्या। एपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कैन जनरली बी पॉजिटिव, एपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब क्यों पॉजिटिव रहेगा ये समझाते हुए भी आए हैं, फिर समझा देते भाई। देखो एवरेज प्रोडक्ट मेरा ना भाई कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मैंने समझाया था इसको क्यों,
क्योंकि भाई जब मैं जो मेरा अपर पोर्शन है मतलब क्या 10, यदि 10 ऊपर में है नीचे हम 1000 भी लग दे डिवाइड दे, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई ट्राई टू मीन और ट्राई टू कम्युनिकेट यू और आई हाँ ट्राई टू कम्युनिकेट यू। क्या देखो यहाँ पर 100 है, 10 को 1000 ले डिवाइड देंगे या फिर 1 लाख ले डिवाइड देंगे भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही आएगा 0.1। तो एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था ना, तो एपी कभी जीरो होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा। यदि यहाँ पे खाली एक क्वांटिटी भी होगा ना और यहाँ पे 1000 लाख भी होगा ना, तो मेरा 0.0000 होते हुए एंड में कुछ एक आ जाएगा। तो हमेशा याद रखने का, एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा, और एमपी जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। भाई एमपी मतलब क्या है, एडिशनल एडिशनल एडिशनल। अब ये याद कर पा रहे हो मेरे क्लास वाले बच्चे, एडिशनल या क्या चिल्ला रहे हैं, वही एडिशनल वाला बात कर रहा हूं, वही वाला, एक घर वाली और एक बाहर वाली। आ जाओ, एमपी एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी, देखो एमपी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब देखो यहाँ पे ऑल ऑफ द आंसर होगा, तो इसलिए भाई सब पढ़ लेने का, जो जो उसमें मार के निकल मत जाना, गलती हो जाएगा जो जो उसमें। द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या भाई तो वापस पूछ दिया। सेकेंड स्टेज क्या था मेरा, सेकेंड स्टेज मेरा क्या था, क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, देखो सेकेंड स्टेज क्या बोलते थे, अब ध्यान देना। एक इंक्रीजिंग जो पहला वाला था तो पहला हट गया, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, हाँ भैया स्टेज 2 में पढ़ाए थे आप भैया, भूल गया हम लोग, दिखा दीजिए ना एक बार यार, ये लो दिखा दो मैं। स्टेज 2 मेरा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न, तो एक आंसर तो भैया मेरे को लग रहा है यही होगा। और अब देखो यहाँ पे आंसर मारोगे तुम गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑप्शन एक और दिया हुआ है, ध्यान देने, कैसे मैं बोला हूँ ऑप्शन पढ़ने का भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करने का। स्टेज ऑफ ऑपरेशन भी है, देखो आ गया ना वापस से, बोथ 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 आइदर और नन ऑफ द, जहां भी रहेगा एमसीक्यू को ढंग से पढ़ना। मैं अभी चेता रहा हूँ सबको, बार बार गलती करेंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे आप, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वहीं पे दे रहा है जहां पे क्वेश्चन इजी है, यदि किसी ने भी नोटिस किया, जहां पे बहुत सारा आंसर सही है वहीं पे एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है क्या। तो यहाँ पे देखो इसको अपने स्टेज ऑफ ऑपरेशन नहीं बोलते और डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं बोलते, तो इसलिए यहाँ पे लिख के दिया हुआ है बोथ ए एंड सी, ठीक है क्या, मतलब दोनों आंसर होगा, दोनों होगा, सही है भैया। आगे बढ़ते हैं, आधा घंटा के अंदर में कंप्लीट करना है इसको। विच वन इज नॉट करेक्ट, मेरा भाई देखो ध्यान देने का, बच्चा लोग एक एक वर्ड पढ़ने का, मेरा भाई एमसीक्यू है, नॉट करेक्ट बोला है तो कौन सा करेक्ट नहीं होगा। एपी कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल आउटपुट, तो ये सही है भैया। एमपी मतलब चेंज इन टीपी बाई चेंज इन आउटपुट, ऐसा पढ़ाए थे आप, सीट में लिखा हुआ है भैया, आप दिखा दीजिए एक बार ना, हम लोग भूल गए थे लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए, आपको भरोसा नहीं, हम लोग देखो ना लिख के दिया हुआ, देखो यहाँ वहाँ पे एल दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, भाई सब कुछ मेरा में है, सब कुछ मेरा में है, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। आप मेरा क्लास ले रहे हैं, मेरे से क्लास पढ़ रहे हैं, वाई के त्रिपाठी में आके पढ़ाई कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। आपको वीडियो मिल रहा है यूट्यूब पे, ऐप पे अनलिमिटेड व्यू है हम लोग का, यदि आप लोग को पता नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। जो यहाँ पे लड़के हमारे पास पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हमारे पास पढ़ाई करते हैं, उनको ऐप में सारा वीडियो का एक्सेस मिलता है, वो भी अनलिमिटेड टाइम्स, मतलब जब तक कि आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको वीडियो एक्सेस रहेगा। आप घर में जाकर 50 बार देखिए, रुकने वाला कोई नहीं, आप ले क्या। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, यही मेरा यहाँ पे अपना ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखो ये वाला सही है। अब ये भी सही है, टीपी इक्वल टू ए पी प्लस एल, मतलब भाई अब देखो ये कैसे भैया सही है, अरे भाई यही वाला फॉर्मूला को तो निकाला है, यही वाला फॉर्मूला को तो निकाला है, कैसे भैया, एपी बाई टीपी बाई एल, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो भाई, तो टीपी इक्वल्स टू एपी बाई एल, समझो। अब यहाँ पे नॉर्मल से डाउट है, अभी नहीं समझ में आया हो तो ये भी सही है, ये भी सही है, सेम आंसर दिया है, तो सही कौन सा नहीं है, ये सही नहीं। अब देखो यहाँ पे मैंने ना एलिमिनेशन मेथड लगाया, अभी अब मैंने बताया था ना आपको, क्लास में मैंने अनाउंस भी किया था, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, मेरे को पता नहीं था भाई कौन सा आंसर है, तो मैं एलिमिनेट करते गया कौन सा आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा मेरे को आता, ये आंसर नहीं होगा मेरे को आता, ये आंसर नहीं होगा मेरे को आता, तो बचा कौन, ये वाला बचा, ये वाला आंसर, इसको बोलते हैं अपने एलिमिनेशन मेथड, कि भाई क्या आपने को पता उसको एलिमिनेट कर दो, जो बचा हुआ रहेगा वो नहीं होगा आंसर। वापस एलिमिनेशन मेथड, व्हेन एपी इज मैक्सिमम स्लोप ऑफ एपी इज, अब देखो एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, अब देखो ये कहीं भी लिख के नहीं दिया हुआ है, ये अपना लॉजिक लगाना है मेरे को। जब कोई भी चीज मैक्सिमम होगा मतलब क्या, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा प्लस मैक्सिमम होगा, एपी स्लोप ऑफ एपी इज मैक्सिमम। भाई अब देखो जीरो तो नहीं होगा, मैक्सिमम हो रहा है, नेगेटिव तो होगा नहीं, मतलब क्या बचा, दो ही आंसर बचा, ये दो तो एलिमिनेट कर दिया ना भाई। जब मैक्सिमम कोई चीज हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो ना तो जीरो होगा ना तो नेगेटिव होगा, अब ये दोनों बचा। अब इसमें ना देखो कोई आंसर बी भी बोलता है, कोई आंसर डी भी बोलता है, और मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम कीजिए, पॉजिटिव वाला भी आंसर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वाला पे मेरे हिसाब से मैक्सिमम वाला ही आंसर सही होगा, मैक्सिमम आएंगे,
भाई जब अपने सबसे ऊंचाई पे खड़े हैं तो स्लोप भी ऊंचाई पे सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? या फिर यदि आप चाहेंगे तो ये पॉजिटिव भी मार सकते हैं, दोनों आंसर हो सकता है, पर मेरे हिसाब से मैक्सिमम ही सही होगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके साथ at the point of inflection on the TP curve, TP curve is a none of the above। अब इसका मतलब क्या? on the point of inflection on the TP curve, स्लोप ऑफ TP curve क्या होगा? ना तो जीरो होगा, ना तो मैक्सिमम होगा, ना तो इन्फिनिटी होगा। मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। भाई अब इसका आंसर भाई पढ़ाए नहीं है, एलिमिनेशन मेथड। भाई जब मेरा इन्फेक्शन पॉइंट क्या था, मतलब भैया ये वाला पॉइंट बात कर रहे थे आप, इन्फेक्शन पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, देखो पॉइंट नंबर एफ से भैया कुछ और भी होता है, पर नहीं, हम एफ मतलब इन्फेक्शन पॉइंट ही पढ़ना है अपने को, अपने को नहीं देख रहा है। देखो पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ से मेरा एफ से इन्फेक्शन पॉइंट, नॉट, हाँ चलो बता रहे भैया आप लोग। इन्फेक्शन पॉइंट जब भी होगा तो मेरा क्या हो जाएगा? ये नन ऑफ द एबव आंसर होगा, ना तो जीरो होगा, ना तो मैक्सिमम होगा, ना इन्फिनिटी। क्योंकि भाई टीपी तो मैक्सिमम आगे हो रहा है ना, क्यों क्यों क्यों? तो देखो टीपी तो मैक्सिमम आगे है, तो मैक्सिमम वाला आंसर नहीं होगा, मैक्सिमम कट कर दिए। जीरो तो कोई हाल में नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। इन्फिनिटी मतलब कभी भी खत्म नहीं होने वाला, नहीं भैया, टीपी तो टाइम के बाद जाकर नेगेटिव हो जाता है। लॉजिक मेरा क्लास में दिया हुआ भाई, देखो अब यहाँ पे लॉजिक वाला काम आता है। मैं क्लास में धीरे धीरे पढ़ाता हूँ ना भैया, कुछ लोग बच्चा बोलते भैया इतना आप स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं? भाई स्लो नहीं पढ़ा, रिक्वायरमेंट है, अदर टीचर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा है, तो मेरा गलती थोड़ी ना है, उनका गलती है ना भाई। तो भाई मैक्सिमम होगा, तो इस वजह से मेरा भाई ना तो मैक्सिमम होगा, ना तो इन्फिनिटी होगा, ना तो जीरो होगा। ये अब ये एलिमिनेशन मेथड इसी को, क्या मेरे को पता है उसको हटा दो, तो जो नहीं बचा वो मेरा आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड इसी को। मैंने एमपी मैक्सिमम, अरे फिर आ गया यार, जब एमपी मैक्सिमम होगा तो स्लोप ऑफ एमपी क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम नहीं दिया हुआ है, इसलिए पॉजिटिव मारे हमने। इफ ऑल द इनपुट आर चेंज बाय द सेम रेट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। भाई ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ मेरा, ये वापस से क्वेश्चन आया है। ऑल द व्हेन ऑल इनपुट आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, भैया देखो ये वाला सेम प्रोपोर्शन, भैया दिख रहा है ना, सेम प्रोपोर्शन। अच्छा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, सेम प्रोपोर्शन मेरा ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ था भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आप अच्छे टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट भी मिलता है, सेम प्रोपोर्शन। तो ये वापस से क्वेश्चन घूम के आया, फिर भी अपने दिखा दिए। द फर्स्ट स्टेज अंदर, फिर वापस आ गया ये इकोनॉमिक ऑफ स्टेज। आगे बढ़ते हैं। द थर्ड स्टेज अंडर द क्या होगा? अनइकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है भैया कि यदि हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं लार्ज, जैसे बल्क, जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आप नॉर्मली हावड़ा मैदान में जाते हैं एक टी शर्ट खरीदने के लिए, आपको एक टी शर्ट 500 का देगा देगा। लेकिन यदि आप मंगलवार को जाएंगे, जिस दिन मंगला हाट लगता है, उस दिन आपको एक टी शर्ट नहीं मिलेगा, उस दिन आपको दर्जन का भाव में टी शर्ट खरीदना पड़ेगा, 12, 13, 14, 15, 20। जैसे आप बड़ा खरीदेंगे, बड़ा क्वान्टिटी में खरीदेंगे, क्या बोलते हैं भैया सामने से, क्या बोलते हैं भैया थोड़ा सा डिस्काउंट नहीं देने का, भैया भैया थोड़ा डिस्काउंट दीजिए ना भैया, तो भैया भैया बोल के अपने डिस्काउंट ले लेते हैं। तो डिस्काउंट लेंगे तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डिस्काउंट जब नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा? अन इकोनॉमिक ऑफ स्केल। ठीक है क्या भैया? हाँ भैया ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेज अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एट द पॉइंट वेयर एवरेज प्रोडक्टिव मैक्सिमम। भाई ये तो छवि में ही दिखा के आ रहा हूँ मैं। भाई जहाँ पे मेरा एपी मैक्सिमम होता है वही मेरा पहला स्टेज खत्म हो जाता है। देख रहा सब मेरा सीट से, सीट का बाहर कहीं नहीं है भाई, ट्रस्ट मी। देखो ये जहाँ पे एपी मैक्सिमम, देखो ये वाला, अब भैया एक बार कलर कर दीजिए तो समझ आ जाए। मेरा ये वाला कलर को ध्यान दो, एपी मेरा मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? पॉइंट नंबर एस, वहीं पे तो ये बोल रहा भाई कि मेरा पहला स्टेज खत्म कहाँ हो रहा है? पहला स्टेज खत्म कहाँ हो रहा है? देखो फर्स्ट स्टेज अंडर द, फर्स्ट स्टेज अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड, कहाँ खत्म होगा तो यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा मेरा, फिर आएगा द स्टेज, द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड एट द पॉइंट वर, भाई जहाँ पे ये देखो ये जीरो भी होगा और ये टीपी यहाँ पे मैक्सिमम भी होगा। अब देखो ये दोनों आंसर आएंगे। अब यदि कोई टीपी देके मार के निकल जाएगा तो गलत, बोथ वाला आंसर आया। जहाँ पे बोथ लिखा रहेगा ध्यान देना। देखो भाई जब मेरा टीपी मैक्सिमम है वहीं मेरा एमपी जीरो भी है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन पूछा है और वहीं पे मेरा सेकंड स्टेज भी खत्म हो रहा है। इसके बाद तो ये वाला पॉइंट तो मेरा थर्ड स्टेज है ना भाई। हाँ भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे लास्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसी के साथ फिनिश। ये क्या लास्ट बट नॉट द, फिर सुपर वाला आ गया। यहाँ पे पूछा था पहले, क्या पूछा था पहले? पूछा था ना कि मेरे बाबू ने करेक्ट खाना खाया कि नहीं। आप पूछ कलेक्ट वाला खाना खा लो, कलेक्ट वाला खाओगे तो काम चलेगा, अच्छा से तो नहीं चलेगा।
क्या बोलता है करेक्ट आंसर कौन सा है, तो करेक्ट कौन सा है भैया, अब करेक्ट भाई ये तो पहले ही गलत है, ये भी गलत है, एल ऊपर आ गया, एल से भैया हम लोग कुछ याद आ रहा है, नहीं नहीं कुछ याद नहीं कर रहा अपने को, एल मतलब चेंज, एल मतलब क्वांटिटी का बात कर रहा है भाई, तुम लोग गंदे लोग मेरे को बिगाड़ रहे हो आप लोग। देखो अब यहाँ पे आता है चेंज इन टीपी भाई, चेंज इन एल मतलब क्वांटिटी, देखो ऊपर में भी यही पढ़ा के आए थे हम, चेंज इन एल क्या भाई, सॉरी चेंज इन एल, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर को भी अपने गोवा गोन कर देते हैं और इसी के साथ बुलाते हैं राहुल गांधी जी को। मित्रों गया, टाटा, खत्म, बाय बाय, और ये मजा मैं पूरे देश वालों को देना चाहता हूँ, और इसी के साथ मित्रों अपना ये चैप्टर भी खत्म होता है और मैं विदाई देता हूँ मित्रों। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जाने के पहले आपको क्या करना है भाई, जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला उसको दबा देना है, हाथ से पैर से माथे से कैसे भी दबा दो, घंटी भी दबा दो, क्योंकि भाई एमसीक्यू मिलने वाला है आपको, कहीं भी नहीं मिलेगा। बाकी के टाइम डू व्हाटएवर वांट टू डू मैन।